नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी के अगले होने वाले चांसलर के बारे में, जिनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के रूढ़िवादी विपक्षी नेता कहे जाते हैं। राष्ट्रीय चुनाव में इनकी जीत हासिल हुई है। उनकी पार्टी CDU, जिसे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन कहा जाता है, इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। जबकि वर्तमान चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपनी वामपंथी विचारधारा वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी SPD की हार स्वीकार कर ली है। ओलाफ शोल्ज ने इस चुनाव को उन्होंने कड़वा चुनाव परिणाम बताया है। शोल्ज की पार्टी राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में सबसे खराब परिणाम के साथ तीसरे स्थान पर रही है। हालांकि इस जीत के बाद मर्ज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह ईस्टर तक गठबंधन की सरकार बना लेंगे, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। जर्मन वेबसाइट DW की रिपोर्ट के अनुसार CDU यानी CSU को 28.5% वोट मिले, जो पिछली बार की तुलना में थोड़े ज़्यादा हैं। वैसे पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला है, जिससे उन्हें गठबंधन बनाने की चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ धुर दक्षिणपंथी पार्टी AFD को 20.6% वोट मिले। यह अब तक का उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पिछली बार से लगभग 2 गुना मत प्रतिशत है। रिपोर्ट के मुताबिक CDU को 28.60% वोट मिले, AFD को 20.80%, SPD को 16.40%, ग्रीन पार्टी को 11.60% और इसके अलावा BSW, लेफ्ट पार्टी, SDP व अन्य को 10% से भी कम वोट मिले हैं। वैसे तो जर्मनी का यह चुनाव मूल रूप से अपने तय समय से 7 महीने पहले हो गया है, क्योंकि शोल्ज का 3 साल का कार्यकाल अंदरूनी कलह से भरा रहा था। इसलिए जनता में उनके किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई खास उत्साह नहीं देखा गया था और उनकी पार्टी की इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बुरी हार हुई। उनकी SPD इस बार तीसरे स्थान पर चली गई। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन है फ्रेडरिक मर्ज, जिन पर अब जर्मनी का भविष्य टिका हुआ है, जो जर्मनी के अगले चांसलर बनने की होड़ में सबसे आगे हैं। फ्रेडरिक मर्ज, उनका जन्म 11 नवंबर 1955 को पश्चिमी जर्मनी के ब्रिलोन शहर में हुआ था। वह एक प्रभावशाली कंजर्वेटिव और कैथोलिक परिवार से आते हैं। उनके पिता एक नामी ग्रामी जज थे और उनकी पत्नी शार्लोट भी इसी पेशे में है। वहीं मर्ज ने भी अपने पिता के पेशे को ही चुना और वह वकालत कर वकील बने, लेकिन उनका मन वकालत में कम और राजनीति में ज़्यादा लगता था। शायद यही कारण है कि वह वकालत छोड़ राजनीति की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बनने जा रहे हैं। BBC की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट की माने तो स्कूल खत्म करने के बाद मर्ज सैन्य सेवा में शामिल हुए, फिर कानून की पढ़ाई शुरू की। 1981 में उन्होंने अपनी साथी छात्रा शार्लोट गास से शादी कर ली थी, जिसके बाद उनके 3 बच्चे होते हैं। कुछ साल तक तो मर्ज ने वकालत की, लेकिन जब उनका मन यहाँ नहीं लगा तो वे राजनीति की तरफ मुड़ गए। वहीं से ये राजनीति की दुनिया में एक बड़ा नाम होने लगा था। 1989 में जब वे 33 साल के थे, तब उन्हें यूरोपीय संसद यानी EU पार्लियामेंट के लिए चुना गया था। यहीं से मर्ज पूरी तरह से राजनीति में कूद पड़े थे। इसके बाद मर्ज ने CDU में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। पार्टी में रहते हुए साल 2000 में संसदीय नेता भी चुने गए। यहीं से उनके राजनीतिक करियर में बाधाएं भी आने लगी थी। उन्हें पार्टी के अंदर ही सत्ता संघर्ष में एंजेला मर्केल से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने एंजेला मर्केल को यह पद सौंप दिया और
साल 2005 में एक राजनीतिक विवाद में फंस गए थे, या यूँ कहे कि खुद को राजनीति से दूर करने की उन्होंने सोच बना ली थी, और यहीं से वो धीरे धीरे कर राजनीति से दूरी बनाने लगे थे। साल 2009 आते आते राजनीति को पूरी तरह से उन्होंने छोड़ने का फैसला कर लिया। ऐसा लगने लगा था कि वे अब राजनीति में कभी नहीं लौट कर आएंगे। वे अब वित्त और कॉर्पोरेट कानून में अपनी एक खास जगह बनाने लगे थे। कई कंपनियों में वे बोर्ड में शामिल होकर एक निर्देशक के तौर पे या डायरेक्टर के पद पर भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, ऐसे कई रिपोर्ट्स में कहा गया है। वह कहते हैं कि राजनीति आपसे दूर चली जाएगी, लेकिन आपके अंदर जो राजनीति है उससे आप दूर नहीं जा सकते। ऐसा ही कुछ फ्रेडरिक मर्ज के साथ हुआ था। अब एक दशक से भी ज़्यादा समय तक राजनीति से दूर रहने वाले मर्ज वे अब संसद में फिर से लौट गए हैं। दरअसल साल 2018 में मर्केल द्वारा रिटायरमेंट की घोषणा की गई थी। इसके बाद 2020 में मर्ज को शीर्ष पद पर पार्टी में मौका दिया गया। पार्टी में लौटने के बाद उनका लक्ष्य था कि एंजेला मर्केल की नीति को पार्टी से हटाकर दक्षिणपंथी विचारधारा को फिर से स्थापित करना था। वहीं 2021 में अपनी जीत के दौरान मर्ज ने जर्मन संसद में वापसी की। हालांकि तब उनकी पार्टी हार गई थी, लेकिन 2022 में मर्ज पसंदीदा नेता बनकर विकल्प के तौर पर पूरे देश में उभरे। उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली और अपने हाथों में पूरी सत्ता संभाली और पार्टी को एकमुख होकर जोड़ना शुरू किया। CDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए। अब उनकी अगुवाई में उनकी पार्टी देश में सरकार बनाने जा रही है। फ्रेडरिक मर्ज की कहानी थी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।